हेलो स्टूडेंट। देखो, आज हम देखेंगे कंपोनेंट टेस्ट फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स। ठीक है। अब बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड को कैसे जज करें कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए ये टेस्ट है। तो एफ बार इज इक्वल टू एम एक्स वाई जेड आई प्लस एन एक्स वाई जेड जे एंड पी एक्स वाई जेड के, इस तरीके का कोई भी एक साधारण फंक्शन है। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव कब होगा? जब ये डाबा पी बाय डाबा एक्स इज इक्वल टू डाबा एम बाय डाबा जेड, डाबा पी बाय डाबा वाई इज इक्वल टू डाबा एन बाय डाबा जेड, डाबा एन बाय डाबा एक्स इज इक्वल टू डाबा एम बाय डाबा वाई, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, तो ये कहीं तो लिख लो। नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.4। सो क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर द वेक्टर फील्ड आर कंजर्वेटिव और नॉट। नाउ दिस इज द गिवन फंक्शन, नाउ दिस इज एम, मतलब ये फंक्शन दिया है, तो फंक्शन को हमेशा एम आई प्लस एन जे प्लस पी के साथ कंपेयर करो। सो व्हाट यू विल गेट हियर? सो एम की वैल्यू दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स वाई, एन की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे के का कंपोनेंट तो है ही नहीं। सो अगर के का कंपोनेंट नहीं तो जस्ट राइट डाउन जीरो एट देयर। ठीक है, ओके, सो जस्ट राइट डाउन, सॉरी, जीरो एट देयर। ओके, नाउ जस्ट देखो, लास्ट में हमने क्या देखा, ये देखा ना, ये बस ये तीनों सेटिस्फाइड हो रहे कि नहीं, मैं देख रहा हूँ। तो डाबा पी बाय डाबा एक्स, पी का फंक्शन ही जीरो है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है। डाबा एम बाय डाबा जेड, देखो एम के अंदर जेड है क्या? नहीं, तो जेड नहीं है तो डेरिवेटिव आएगा नहीं, सो दैट्स वाई जीरो। डाबा पी बाय डाबा वाई, अगेन जीरो। डाबा एन बाय डाबा जेड, एन के अंदर जेड का फंक्शन है क्या? नहीं, छोड़ दो, जीरो। नाउ डाबा एन बाय डाबा एक्स, डाबा एन बाय डाबा एक्स, अब इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ लो तो क्या आएगा? माइनस वाई। डाबा एम बाय डाबा वाई, इसका डेरिवेटिव वाई के साथ लो तो क्या आंसर आएगा? माइनस एक्स। क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे माइनस एक्स है, बोथ आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई नॉट कंजर्वेटिव। अगर तीनों इक्वल आ रहे तो ओम नमः शिवाय। अगेन कंजर्वेटिव है या नहीं चेक करो। सो एम की वैल्यू ये है, मतलब फंक्शन के अंदर एम की वैल्यू ये है, पी की वैल्यू एज जीरो। ठीक है, सो नाउ आई फाइंड डाबा पी बाय डाबा एक्स। देखो अगर पी की वैल्यू जीरो है तो उसका डेरिवेटिव भी जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो इज अ कांस्टेंट नंबर एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है एनी कंडीशन। डाबा एम बाय डाबा जेड, देखो जेड की वैल्यू ही नहीं है, सो अगेन जीरो। ठीक है, डाबा पी बाय डाबा वाई, पी के अंदर वाई का है क्या? कुछ नहीं, जीरो। डाबा एन बाय डाबा जेड, जेड का फंक्शन ही नहीं है यहाँ पे, जेड है क्या यहाँ पे? कहीं नहीं, तो जीरो। नाउ डाबा एन बाय डाबा एक्स निकालो, डाबा एम बाय डाबा वाई निकालो, बोथ आर गेटिंग इक्वल, सो दैट्स वाई कंजर्वेटिव। ठीक है, ढंग से निकालो। हाँ, आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स आना चाहिए। सेकेंड ईयर में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आपने सीखा है हाउ टू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव, सो आई एम नॉट गोइंग एट देयर। थर्ड वन, डिटरमाइन वेदर द वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट। ये आपको बस चेक करना है। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। सो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं सॉल्व करके दे देता हूं। ओके, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट होमवर्क, माय मिस्टेक। एंड फाइंड पोटेंशियल फंक्शन, मैंने नीचे नहीं पढ़ा, आई एम सॉरी। पोटेंशियल फंक्शन, देखो ये वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव आती है 100%। ओके, ये मैंने खुद से चेक किया है, अगर आपने भी करना है पेपर में तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं पोटेंशियल फंक्शन कैसे फाइंड करना है वो सिखाता हूं, क्योंकि कंजर्वेटिव तो अभी दो एग्जाम्पल हमने देख ही लिए। नाउ देखो, पोटेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला होता है कि एफ, सॉरी छोटा हो जाओ, छोटा हो जाओ, एफ बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ठीक है, वाई जेड कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई जेड कॉन्स्टेंट एंड टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स प्लस पी डी जेड टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स एंड वाई। यहां पे नीचे लिखा है, देखो वही लिख रहा हूं मैं, देख देख के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पे, एक सेकेंड इसे मैं रफ कर देता हूं। ऑलराइट, अब यहां पे देखो, यहां पे m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, p की वैल्यू एज जीरो है। ठीक है, तो यहां पे m dx था ना,
तो यहाँ पे क्या बोला है, वाई जेड कॉन्स्टेंट, मतलब जब आप इंटीग्रेशन लोगे तो वाई एंड जेड को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहा है। मतलब कैसे, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ले रहा हूं मैं 2x³ y⁴ प्लस x dx, नीचे क्या बोला है वाई जेड कॉन्स्टेंट। तो देखो अब y को है ना बाहर लिख दो, जो नंबर कांस्टेंट होता है ना, नीचे लिखा है ना वाई जेड कॉन्स्टेंट, बाहर लिख देने का उसे, तो क्या हो जाएगा y⁴ बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर लिख दो, x³ dx प्लस इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा ना, तो x³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा x⁴/4 और x का x²/2, ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हाँ, तो आंसर क्या है x⁴ y⁴ अपॉन 2 x²/2। देखो वाई जेड कॉन्स्टेंट हो गया। नाउ यहां पे z कॉन्स्टेंट एंड टर्म नॉट कंटेनिंग x, ठीक है। अब n में से ऐसे टर्म चूज करने हैं जहां पे x नहीं होगा उस टर्म में। अब यहां पे देखो, एक सेकेंड मैं इसे जरा रफ कर देता हूं। यहां पे देखो n का फंक्शन क्या है 2x⁴ y³ प्लस y। अब देखो टर्म नॉट कंटेनिंग x, मतलब क्या उस टर्म में x होना ही नहीं चाहिए, जिस टर्म में x है उसे छोड़ दो। अब कौन से वाले टर्म में x है, ये वाले, तो इसे लिखना नहीं है, बस इसी को लिखना है। तो यहां पे क्या लिखा मैंने, y ओनली। आ रहा है समझ में, लाइक दिस, ठीक है। एंड द लास्ट वन टर्म नॉट कंटेनिंग xy। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, p की वैल्यू ही 0 है, तो क्या कहां से टर्म आएंगे, तो सीधा 0, ठीक है। अब ले लो इंटीग्रेशन, तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा ये जो मैंने लिखा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज पोटेंशियल फंक्शन। अगेन डिटरमाइन द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ दिस, ठीक है। अब यहां पे मैंने गिवन नहीं लिखा है, m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, हाँ। तो पहला क्या होता है अपना वाई जेड कॉन्स्टेंट, मतलब यहां पे देखो ये जो y की टर्म है ना उसे कांस्टेंट रखनी है, ठीक है, हाँ। देन सेकंड वाले में क्या होता है z कांस्टेंट टर्म नॉट कंटेनिंग x, मतलब z को कांस्टेंट रखो और वो टर्म लिखो जिसके अंदर x ना हो। अब यहाँ पे x है तो ये नहीं लिखोगे, बस 2y लिखोगे आप, ठीक है। देखो आगे मैंने किया है यहाँ पे वाई जेड कॉन्स्टेंट एंड टर्म नॉट कंटेनिंग x, तो 2y, तो इसे मैंने सॉल्व किया, तो आई एम गेटिंग x² e⁻xy प्लस y² प्लस c, ठीक है। ये काफी हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है बस, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो हो जाएगा। फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसका आंसर निकालो और मुझे भेजो इस नंबर पे, कमेंट में मत लिखना क्योंकि लिखते नहीं आएगा, ओके। सो अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डिफिकल्टीज हो तो प्लीज सेंड मी द डाउट्स ऑन दिस नंबर, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।